पवन बिहारी जय। हरियो श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वामित चरण कमल ग्रंथाय भक्तजनमानस निवासाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे गुरु गुरुदेवो महेश्वर परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके पद की दूरी सर्व सिर धर राखियो। हमने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम जय सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय 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 श्याम जय श्यामा जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन। वृंदावन। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सर्वदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पुराण की जय।
सुखदेव जी महाराज की जय। आज की जय। व्यास भगवान की जय। की जय। संत हरि भक्तन की जय। जय पूज्या गौ माता की जय। की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीता। हर 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 महादेव। नारायण शरणागत वत्सल गुणगण निलय कारण करुणा गुणालय मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में 33वें अध्याय में महाराज की लीला का वर्णन है। महाराज की चर्चा हम लोग कर रहे थे। दिनों से चर्चा चल रही है। आज जो है ये जो चर्चा है वो अपनी पूर्णता की ओर है, संपन्नता की ओर है। भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए हम पुनः रास लीला की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कर्णोत्पला विटंक कपोल धर्म वक्त्रस्यो वलयनुपुरघोषवाद्ये गोप्यः समं भगवता ननतुः स्वकेशा सस्तस्रयो कमर्गायकराशगोष्ठ्याम्। बहुत ठाकुर जी की बहुत कृपा से, अत्यधिक कृपा से हम सब लोगों ने रास लीला की चर्चा खूब आनंद में भरकर की और श्रवण करी, खूब आनंद लिया। रास के सुंदर सुंदर पदों का भी पिछले दिन हमने स्मरण किया। अब जो है सुखदेव जी की वाणी में हम लोग रास का श्रवण करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे, परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी को जो सौभाग्य वैकुंठ में नहीं मिलता, वो सौभाग्य गोपियों को उससे ज्यादा सौभाग्य मिला हुआ है। कितनी कृपा है। गोपियां कितनी सौभाग्यशालिनी है, कितनी भाग्यवती। लक्ष्मी जी से भी अधिक सौभाग्य उनका है, क्योंकि महाराज वैकुंठ में भगवान विराजते हैं। लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करती रहती हैं। वहां बड़ी मर्यादा है, वहां मर्यादा है। वहां ठाकुर जी, लक्ष्मी जी अगर चाहें तो ठाकुर जी वहां मर्यादा का ऐसे त्याग नहीं कर सकते। वहां ठाकुर जी नाच गान नहीं कर सकते। ठाकुर जी लक्ष्मी जी के साथ थोड़े नाचते हैं। से सैया पर विराजमान है और लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं, बड़ी मर्यादा है। लेकिन यहाँ तो महाराज क्या कहना, गोपियों के गले में डलवैया डाल करके श्री ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, भांति भांति के सुख उनको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी से भी बढ़कर अधिक सौभाग्य है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को
अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजबास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। कैसी शोभा थी? सुदेव जी कह रहे हैं, उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे, घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी, पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की जटा निराली ही हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। आहा! सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है। कभी कभी ये दृश्य देखने में आता है, तो छोटे छोटे बालक भी समझते नहीं ना, तो वे कभी कभी अपनी छाया के साथ ही खेलने लग जाते हैं। तो जैसे निर्विकार भाव से अपनी ही परछाई के साथ खेलता है, ध्यान दीजिए, सुखदेव जी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ खेल रहे थे। दो बातें हैं, एक तो निर्विकार भाव से खेल रहे हैं, बिल्कुल ये कोई काम क्रीड़ा नहीं है महाराज। मैं निवेदन करूं, बिल्कुल भी कामना की गंध नहीं है। कामना सुन, भगवान के हृदय में तो कामना है ही नहीं। आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम है। ठाकुर जी निर्विकार हैं, उनमें कोई विकार स्वप्न में भी नहीं है। जैसे हम लोग कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में जीते हैं, ऐसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। ये माया के गुण है, त्रिगुणमयी माया है, और उस माया से हम सब लोग मोहित हैं, बद्ध हैं। लेकिन भगवान तो मायापति हैं। माया और माया के गुण भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। हमारा उनके कंट्रोल में है। ठाकुर जी कंट्रोल में माया के नहीं है, माया भगवान के कंट्रोल में है। तो इसलिए भगवान निर्विकार हैं। और दूसरी बात, वे अपनी ही छाया के साथ खेल रहे हैं। आहा, कितनी बढ़िया बात है। भगवान के सिवाय दूसरी चीज ही क्या है महाराज? आप बताओ। सिया राम ने सब जग जानी, धर्म प्रणाम जो पानी। ये सारा संसार भगवत स्वरूप है, भगवान में है। सर्वम खलुमिदं ब्रह्म। ये जो माया है, प्रकृति है, ये जीव है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान गोपियों के साथ खेल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो कोई अलग के साथ नहीं, वे अपने ही साथ खेल रहे हैं। अरे ठाकुर जी, जब भगवान के मन में सृष्टि के रचना की बात आती है, तो वहां वेद का वाक्य है, भगवान के मन में आता है कि मैं एक से बहुत हो जाऊं और फिर बहुत हो जाऊंगा, तो खेल होगा, लीला होगी। एकाकी न रमते, अकेला क्या खेलेगा, अकेला क्या लीला करेगा। इसलिए एकाकी न रमते, एकाकी रमण नहीं कर पाता। इसलिए एक को हम बहुत श्यामी, एक भगवान बहुत रूपों में प्रकट हो जाते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान देने की है कि भगवान अपने ही साथ खेल रहे हैं, अपनी छाया के साथ खेल रहे हैं। गोपियां कोई अलग थोड़ी है। अरे सब जीव भगवान के ही स्वरूप हैं, सब में भगवान ही तो है, भगवान के स्वरूप है। अब कोई ये कहे कि भैया श्री ठाकुर जी तो रास लीला करते हैं, है? तो बहुत कलिमल ग्रसित प्राणी, जिनका अंतःकरण दूषित है, मन जिनका मलिन है, वे सोचते हैं कि भगवान ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।
ऐसा लोग सोचते हैं। एक महाराज गाना आया था बहुत पहले कि तुम करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा गाना आया था, फिल्मी गाना। तो ये दुष्ट लोग तो कुछ भी कहते हैं, इनका मन बुद्धि चित्त जो है वो इनके हाथ में नहीं है, माया के बस में है। माया कुछ भी करा देती है इनसे। पर हम एक बात पूछते हैं कि जैसी सामर्थ्य भगवान की है वैसी सामर्थ्य क्या किसी सामान्य जीव की है? हम लोग मायाबद्ध हैं, माया के अधीन हैं, प्रारब्ध के अधीन हैं, हम माया में बंधे हैं। भगवान माया के स्वामी है, मायापति हैं। सारा संसार यह भगवान की ही छाया है। हमारी छाया है क्या संसार? आपकी और मेरी छाया तो नहीं है संसार, भगवान की छाया है संसार। तो भगवान तो किसी के साथ भी लीला कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उनसे तो कोई अलग नहीं है। लेकिन भैया हम लोग तो कर्म बंधन में बंधे हुए जीव, यदि हम पाप कर्म करते हैं तो पाप कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ेगा, और पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य का भी कर्म फल हमें भोगना पड़ेगा। भगवान कोई कर्म बंधन से बनकर थोड़ी आते हैं। भगवान तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल विप्रदेनु सुर संत हित मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान का जो श्री विग्रह है वो भगवान की इच्छा से बना है। हमारा शरीर कैसे बना है? हमारा शरीर हमारे प्रारब्ध से प्रारब्ध के कारण बना है, कर्म बंधन से बंधकर बना है। हमें जो ये शरीर मिला है ना, ये हमारे पूर्व के कर्मों से मिलकर के बना है। अब हम विचार करें कि क्या हम भगवान की समता कर सकते हैं? अच्छा चलो फिर भी कोई न माने तो भगवान की समता करके दिखाओ। अरे तुम रासलीला की क्यों करना चाहते हो? जो भगवान ने शुरू से लीलाएं की हैं वे सब लीलाएं करो। सबसे पहले तो पूतना का वध किया, विष पी गए महाराज। पूतना हलाहल विष लगा करके आई थी अपने वक्षस्थल में, उसका वक्षस्थल पी गए, विष पी गए और पूतना का उद्धार कर दिया। पहले विष पियो, सबसे पहले विष पियो, रासलीला तो बाद में करना, पहले विष पियो, जहर पियो। और फिर आगे अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, शकट आदि दैत्यों का उद्धार किया। और फिर आग, 2 बार ठाकुर जी ने अग्नि का पान किया, आग पी गए। जहर पीने से बच जाए कोई तो फिर थोड़ा अंगार मुंह में डाल लो, थोड़ी आग पियो। फिर आग पीने से भी बच जाओ तो फिर गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण कर लो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। नहीं 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 नहीं, बोले महाराज आग नहीं पिएंगे, विष नहीं खाएंगे, गिरिराज जी को भी धारण नहीं करेंगे, इतनी सामर्थ्य हमें नहीं है, लेकिन रास लीला करेंगे। लो ये भी कोई बात हुई? अरे जब अनुकरण करना चाहते हो तो पूरा अनुकरण करो, आधा अधूरा क्यों करते हो? अरे एक पैसेरी, पैसेरी के 5 किलो का पांट, 5 किलो के पांट को भी कोई कितने से बड़े से बड़ा पहलवान हो तो वो भी अपनी इस कनिष्ठिका उंगली पर धारण नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज जी 7 दिन 7 रात तक अपने कर कमल पर धारण किए। तो ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं भैया, उनकी समता नहीं की जा सकती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अपने मन में से किसी को भी ये दुराग्रह बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि भगवान ऐसा करते हैं, भगवान वैसा करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लोग कहते हैं ठाकुर जी ने राधा रानी से तो प्रेम किया और रुक्मिणी आदि से विवाह किया, तो हम क्यों प्रेम नहीं कर सकते? प्रेम करने में क्या बुराई है? ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं समाज में।
तो भैया भगवान की जो लीला है वो अनुकरणीय नहीं है, अनुकरण कोई कर ही नहीं सकता। करके दिखाओ ना अनुकरण, जहर पियो, अग्नि पियो, गणावर्त को मारो, उसको मारो, इसको मारो, कंस को मारो। एक महाराज हाथी था, कोलेया पीड़ नाम का हाथी, उसको उसको भगवान ने मारा। कितने कितने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया। तो भगवान की लीला का अनुकरण कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये बात बिल्कुल मन में से निकाल देनी चाहिए, भैया भगवान की लीला तो बस सुनने कहने योग्य है, उसको सुनो, कहो। और जो ठाकुर जी जगन मंगल के लिए जो लीला कर रहे हैं उनका सार समझकर उसका आनंद लो, उसका रस लो। हाँ, भगवान की वाणी अनुकरणीय है। गीता में जो भगवान ने कहा है वो हम लोगों के लिए पालन करने योग्य है, तो पालन करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित एवं परिस्वंग करा विमर्श क्षणोत्ताम विलास हासई रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी वीर यथार्वक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे कोई निर्विकार बालक, छोटा सा शिशु अपनी परछाई के साथ खेलता है, अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, ऐसे ही ठाकुर जी निर्विकार होकर के अपनी छाया के समान गोपियों के साथ खेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, कभी उनका स्पर्श करते हैं, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हैं, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते हैं। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। ये जो आज की लीला है ना, बड़े बड़े विद्वान भी महाराज मोहित हो जाते, पर गुरु कृपा से इसमें मेरा कोई साधन नहीं। गुरु कृपा से, ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से हम तो पूरा रास लीला पढ़ लेते हैं, सुना भी देते हैं, पूरा सुना भी देते हैं, पढ़ भी लेते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि ठाकुर जी ने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। ये पता नहीं क्या भगवान की कृपा है कि हमें तो ठाकुर जी की लीला बड़ी अच्छी लगती है, रास की लीला भी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। ये बात इसलिए है, ये बात इसलिए है कि हमारे मन में ये बात पक्की है कि भगवान खेल रहे हैं, भगवान लीला के, सामान्य मनुष्य नहीं है। या अगर सामान्य मनुष्य ही मानते हो तो फिर उनकी कथा सुनने से ही क्या लाभ? यदि उनको साधारण मनुष्य ही माना तो फिर तो कहना सुनना सब व्यर्थ हो गया। वो सामान्य मनुष्य में साक्षात परमात्मा है, और परमात्मा की ही ये सब छाया सृष्टि है, संसार है, भगवान के स्वरूप। भगवान अपने से अपने में खेल रहे हैं। बताओ क्या बुराई है, क्या दोष है? कोई दोष नहीं। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। पद संग प्रमुदा कुलेन्द्रिया केशान दुकूलम कुच पट्टिकांबा नांजा प्रतिव्योमलम ब्रजस्त्रियो विश्रस्तमाला वर्णान कुरुद्बहार। हे परीक्षित, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। प्रेम की अवस्था प्रेम को प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई, और समस्त तारों और ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित हो गए, विस्मित हो गए, क्योंकि आकाश में चंद्रदेव भी, चंद्रमंडल भी भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। ये परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, और अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब होता है कि जो अपने आप में ही खुश है, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला है, उसको कुछ बाहर से कुछ नहीं चाहिए।
तो ऐसे ठाकुर जी हैं, आत्मा राम हैं, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमल के द्वारा उनके मुख पहुंचे। अपने पीताम्बर से ठाकुर जी ने अपने हाथ से गोपियों के मुख को पहुंचा। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थी, उस प्रेम भरी चितवन से, जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसके बाद थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर यमुना जी में विहार किया ठाकुर जी ने गोपियों के साथ, क्योंकि स्नान से थकान दूर हो जाती है। तो स्नान किया, गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की और वनमाला धारण किए ठाकुर जी महाराज गोपियों के साथ। उनकी ऐसी लीला, ऐसी शोभा हो रही है जैसे महाराज महामत्त गजराज अपनी गजनियों के साथ, हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, एक दूसरे पर जल उछाल उछाल करके स्नान किया। एक परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देखकर तथा हंस हंसकर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। भैया, ये लीला हंसकर हमारे मन में मनोरथ होना चाहिए। अब माताएं बैठी हैं और पुरुष तो हम दो ही हैं, एक हम हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, और तो सब गोपियां ही हैं। तो गोपियां, आपको मन में ऐसा भाव करना चाहिए कि भैया ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, हम लोगों को भी ठाकुर जी गोपी बना लें, सखी बना लें और रास लीला में हमारा प्रवेश हो जाए, रास लीला का दर्शन हो। और यमुना जी में जैसे ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, वृंदावन में यमुना जी के तट पर जैसे गोपियों के साथ विहार, गोपियों को जैसे सुख प्रदान कर रहे हैं, ऐसे ही ठाकुर जी हमारे ऊपर भी कृपा करें। ये मनोरथ मन में होना चाहिए, भाव उठना चाहिए, ठाकुर जी ऐसी कृपा करना। क्या सुख है, क्या आनंद आ रहा होगा। जल में विहार कर रहे हैं, जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहला रहे हैं। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प है, जो संकल्प कर लेते हैं वो सत्य हो जाता है। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। कामदेव खूब मौका देख रहा है, कामदेव सोच रहा है मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया, आज मैं भगवान को भी हरा दूंगा, और वो खूब मौका देख रहा है कि कब इनके ऊपर हावी हो जाऊं। लेकिन महाराज पूरे रास विहार में, पूरी लीला में ठाकुर जी ने काम को अपने चंगुल में, अपने वश में कर रखा था। हे परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थी, एक रात्रि नहीं थी, शरद रात्रि के रूप में करोड़ों करोड़ों रात्रियां प्रकट हो गई और महाराज इतनी लंबी हो गई कि वो अनंत काल से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। शरद पूर्णिमा की वो रात अनंत काल तक रास लीला होगी। बहुत सुंदर थी,
वह रात्रि चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। इस प्रकार ठाकुर जी विहार कर रहे हैं। यहाँ परीक्षित जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, वह हम सबका प्रश्न है, हम सब लोगों की ओर से। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् से न जगदीश्वरा। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने पृथ्वी पर अवतार किया धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए। लेकिन प्रभु ये जो भगवान की जो रासलीला है ना, इसमें हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि इसमें भगवान ने धर्म का थोड़ा सा वो कर दिया और धर्म का थोड़ा त्याग कर दिया और पर स्त्री का स्पर्श करके अधर्म का काम कर दिया। ये तो अधर्म कर दिया है, ऐसा परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित जी महाभागवत है, उनके मन में ये बात नहीं है, हम लोगों की ओर से कर रहे हैं। पर स्त्री का स्पर्श जो है ये बड़ा भारी अधर्म है, बड़ा भारी पाप है। तो पर स्त्री का स्पर्श उन्होंने क्यों किया? भले ही काम भाग से नहीं किया, भले ही गोपियों की इच्छा से किया, लेकिन ये ठीक तो नहीं है, ये परीक्षित जी पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर तो हम बीच बीच में देते आ रहे हैं। वही सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जो कह रहे हैं वही मैंने बीच बीच में निवेदन कर दिया। मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी ये काम उन्होंने क्यों किया, निंदनीय कर्म क्यों किया? आप कृपा करके मेरा संदेह मिटाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूर्य अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, अग्नि में सब कुछ जल जाता है, कहां तक कहें महान अपवित्र मृत देह वो भी अग्नि में नष्ट हो जाता है, लेकिन अग्नि को दोष नहीं लगता। वही अग्नि है, वही अग्नि है जो शमशान में देह को जला देती है, और वही अग्नि है जो महाराज रसोई घर में मंदिर में जब बैठ जाती है तो ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद तैयार होता है। तो अग्नि को दोष नहीं लगता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। सामर्थ्य हो तो करो, नहीं तो भैया मन मत सोचो। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम करता है तो उसका नाश हो जाता है, अधर्म करता है, पाप करता है तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो शंकर आदि ईश्वर हैं उनके वचनों का ही पालन करना चाहिए, उनको सत्य मानना चाहिए। उनका आचरण तो कहीं कहीं अनुकरणीय होता है, सब जगह नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारे। और ये बात हमें निवेदन कर दी। सुदेव जी कह रहे हैं, गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो उनके साक्षी हैं, परम पति हैं, वही तो महाराज अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। वे कोई और थोड़ी है, सबके अंतर में बैठे अंतर्यामी प्रभु ही तो ठाकुर जी श्री कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की और उनको ऐसा लगा कि हमारी पत्नियां तो हमारे पास ही हैं। उनको ऐसा लगा कि हमारी पत्नियां कहीं गई नहीं, हमारे पास लो। ये क्या है? भगवान का जो ये रास विहार है वो देह के साथ नहीं है, वो उन गोपियों की आत्मा के साथ है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, जिनके चरण कमलों की रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं,
और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वे भी कह रहे हैं वह रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर हो गई। और महाराज यहाँ तो लिखा है, सुखदेव जी तो कह रहे हैं कि वह रात्रि व्यतीत हुई, गोपियां अपने अपने घर गई भगवान की इच्छा से, आज्ञा से, और वे सब संसार के काम करती हुई भी निरंतर भगवान को स्मरण करती रहती थी और वो प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्न करना चाहती थी। लेकिन हमारे जो वृंदावन के रसिक प्रेमी जन हैं वो मानते हैं कि वो रासलीला प्रारंभ हुई लेकिन वह प्रारंभ होकर के कभी पूरी नहीं हुई, हमेशा चल रही है, आज भी हो रही है, ऐसा हमारे वृंदावन के प्रेमी मानते हैं। अंतिम श्लोक बहुत अच्छा है रासलीला का, इसमें इसका महात्म वर्णन है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जो मनुष्य भगवान की इस रासलीला का श्रद्धा से बार बार श्रवण करता है और बार बार वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में परा भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति प्रदान करने वाली है ये लीला, हाँ, भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके हृदय के रोग, काम विकार, काम आदि विकारों से उसकी छुट्टी हो जाती है, काम आदि विकार नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान का प्यारा हो जाता है, अति प्रिय हो जाता है। ये रास लीला सुनने की महिमा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रास लीला की कथा संपन्न हो गई। अब अगली बार आप रास लीला सुने तो बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा, क्योंकि रास लीला का श्रवण करने से भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, हमारे हृदय का जो काम विकार है वो नष्ट होता है। इसलिए रास लीला की कथा सुननी चाहिए। पूरी कथा आप लोगों ने सुनी, कोई मन में प्रश्न हो, संदेह हो, संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारी जैसी बुद्धि है, हमारी जैसी समझ है, हम यथामति उसको उसका वो करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई हो, बाकी तो हमने खूब समझा करके कहा, खूब विस्तार से कहा, और हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसी विस्तार से रासलीला कथा आपने नहीं सुनी होगी पहले। बिल्कुल सही। हमें भी महाराज कहने का अवसर पहली बार प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो इस प्रकार की चर्चा हम लोगों ने सुन पाए, हम लोग कह पाए। पर इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम कर रहे हैं। भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं रास लीला को और भगवान की प्रार्थना करते हैं।